आज स्वर्गलोक में रिद्धि और सिद्धि बैठी बात कर रही थी। बहन रिद्धि, आज तो मैं बहुत थक गई। हमारा सारा समय तो रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु गणेश को खाना पकाकर खिलाते खिलाते। हाँ सिद्धि, सही कहा तुमने। प्रभु गणेश को हर थोड़ी देर में भोजन चाहिए, और वो भी तरह तरह के पकवान। उनके लिए भोजन पकाते पकाते तो हमारे हाथ ही घिस गए। आज तो प्रभु ने गजब ही कर दिया। 4 मन अनाज अकेले ही खा गए और भोजन करने के बाद कहते हैं कि अच्छे से पेट भरा नहीं। ये तो रोज की ही बात है। अकेले ही इतना सारा भोजन खा लेते हैं, और साथ में कभी मूषक तो कभी कोई और साथ में ले आते हैं। प्रभु के साथ साथ उनको भी खिलाना होता है। हाँ, सही कह रही हो। रिद्धि और सिद्धि अभी बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ गणेश जी आ जाते हैं। देवी रिद्धि, देवी सिद्धि, आप यहाँ बैठी हैं और मैं सारे महल में आपको तलाश रहा था। क्या बात है प्रभु, आज हमसे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा कि आप हमें तलाश रहे थे? वो मुझे कुछ भूख लगी थी तो सोचा क्यों ना आपसे कुछ पकौड़े ही बनवा लूं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और हाँ, साथ में थोड़ा हलवा भी बना लीजिएगा। मैं अपने कुछ मित्रों को आमंत्रित कर लेता हूँ। जी जी, क्यों नहीं। हमें और काम ही क्या है, बस रसोई घर में आपके और आपके मित्रों के लिए पकवान ही बनाते रहें। प्रभु, अभी कुछ समय पहले ही तो आप ढेर सारा भोजन करके गए थे। वो मौसम अच्छा था तो मैं पृथ्वी भ्रमण के लिए चला गया था। अब वहां घूमते घूमते मुझे फिर से भूख लगाई। अरे वाह प्रभु, आप तो घूमे और हम यहाँ आपके लिए पकवान बनाते रसोई घर में ही लगे रहें। ये कहाँ का इंसाफ है। हाँ, सही कहा बहन तुमने। स्वामी, कभी आपके मन में हमें भी साथ लेके जाने की इच्छा होती है। हमारी याद तो आपको बस भोजन के समय ही आती है। नहीं नहीं देवी, ऐसा नहीं है। वो तो मुझे लगा आप शायद आराम कर रही होंगी, तो मैंने आपको परेशान करना उचित नहीं समझा, इसलिए अकेला चला गया। नहीं प्रभु, अब हम परेशान हो चुके हैं। आपके लिए भोजन पकाते पकाते अभी एक समय का भोजन पका के हम रसोई से आके बैठते ही हैं कि तभी आपको दोबारा भूख लगाती है। ऐसे नहीं चलेगा। अब हम परेशान हो चुके हैं। सही कहा सिद्धि तुमने। हम अपने पीहर जा रहे हैं। अब आप जाने और आपकी भूख खुद पकाएं और खुद खाएं। हम शुभ और लाभ को भी यहीं छोड़े जा रहे हैं। अपने साथ साथ उनको भी पका के खिलाएंगे, तब आपको पता चलेगा। ऐसा कह के रिद्धि और सिद्धि सामान लेके अपने पीहर चली जाती है और गणेश जी देखते रह जाते हैं। ओहो, ये दोनों तो चली गई। मैं तो भूख से तड़प रहा हूं। अब क्या करूं? चलो रसोई घर में जाके देखता हूं, जो कुछ मिलेगा वही खा लूंगा। गणेश जी रसोई घर में जाते हैं और जो कुछ बचा हुआ रखा होता है वही खा के अपना पेट भर लेते हैं। तभी शुभ लाभ खेल के वापस घर आते हैं। पिताजी, माँ कहाँ है? हमें बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा, वो तो तुम्हारी नानी के घर गई है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। उस समय तो गणेश जी बच्चों को रसोई घर से कुछ खाने को दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि शाम होते होते उन्हें भी थोड़ी और भूख लग जाती है। ऐसे कैसे काम चल पाएगा? मुझे तो सच में थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। अब क्या करूं? देखता हूं, कहीं से कोई आमंत्रण आया हो तो वहीं जाके अपनी भूख मिटा लूंगा। साथ में शुभ लाभ को भी ले जाऊंगा। अरे ये क्या? सभी आमंत्रण पत्रों पर रिद्धि सिद्धि संघ गणपति का आमंत्रण लिखा है। अब इन पे बिना रिद्धि सिद्धि के तो जा नहीं सकता। अब क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूं, माता पार्वती के पास ही चला जाता हूं। ऐसा सोच के गणेश जी माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। अरे पुत्र गणेश, आज तुम अकेले कैसे आ रहे हो? रिद्धि सिद्धि साथ नहीं आई? प्रणाम माता। नहीं, आज मैं अकेला ही आया हूं। माता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप मुझे पहले कुछ भोजन करा दें। माता पार्वती गणेश जी को भोजन करवाती हैं। गणेश जी भर पेट भोजन करते हैं। फिर माता पार्वती गणेश जी से पूछती हैं, अब बताओ गणेश, आज तुम रिद्धि सिद्धि के बिना कैलाश पे कैसे? माता, मेरे बहुत अधिक भोजन करने से परेशान होके वो दोनों अपने पीहर चली गई हैं। अब मुझे तो हर थोड़ी देर में भूख लगाती है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ पकाना भी नहीं आता। अच्छा, तो ये बात है। गणेश, तुम भी उन्हें इतना अधिक परेशान कर देते हो
चलो मैं तुम्हारे साथ रिद्धि और सिद्धि को मनाने चलती हूँ। शुभ लाभ को भी साथ लेते हैं, चलो। गणेश जी और माता पार्वती शुभ और लाभ को लेने के लिए गणेश जी के महल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही गणेश जी को रसोई घर से पकवानों की खुशबू आने लगती है। माता पार्वती और गणेश जी रसोई घर में जाते हैं तो देखते हैं देवी रिद्धि और देवी सिद्धि रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही होती हैं। अरे देवी, आप दोनों, आप कब आई? हाँ प्रभु, हम। प्रणाम माता, प्रणाम पुत्रियों। गणेश बता रहा था कि आप दोनों उनसे नाराज होके अपने पीहर चली गई हैं। जी माता, नाराज तो हम इनसे अत्यधिक थे, परंतु हमें इनकी और शुभ लाभ की चिंता भी बहुत हो रही थी। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हमें इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और हम रास्ते से ही वापस आ गए। तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया पुत्री, और बहुत अच्छा किया कि तुम दोनों वापस आ गए, क्योंकि गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ ही अच्छे लगते हैं।